वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं एक बहुत ही सुंदर कहानी। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनने को मिलेगी। ये कहानी है हनुमान जी और अर्जुन की दोस्तों। जब अर्जुन को अपने धनुर्धर महान धनुर्धर होने पर घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने कैसे उनका घमंड तोड़ा था। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को देखा कि उनके अंदर घमंड आ गया है, तो अर्जुन को कहा कि जाइए आप उस वन से एक पुष्प लेकर आइए। अब वहाँ उस वन के अंदर कौन बैठे हुए थे? वहाँ उस वन के अंदर हनुमान जी बैठे हुए थे। तो वो गए और अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन वहाँ से पुष्प तोड़ लेते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठहरिए, आप बिना इजाज़त के यहाँ से पुष्प कैसे तोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मेरे भगवान ने मंगाए हैं, तो मुझे ले जाने दीजिए। मुझसे अब देर हो रही है, विलम्ब हो रहा है और मुझे जाने दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं ले जाने दे सकता, क्योंकि आपने बिना इजाज़त के इन्हें तोड़ा है। कौन है आपके भगवान? उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी हैं मेरे भगवान। अब हनुमान जी को पता था कि श्री कृष्ण जी और राम जी एक ही हैं, लेकिन उन्हें यह पता था कि श्री कृष्ण जी ने इन्हें यहाँ क्यों भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तुम्हारे भगवान ही चोर हैं, तो दास तो चोर होगा ही। अब ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे भगवान को चोर कह रहे हैं, कृष्ण जी को चोर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, और तुम्हारे भगवान क्या कर सकते हैं? कौन है तुम्हारे भगवान? वो कहते हैं प्रभु राम है मेरे भगवान। कहते हैं कि तुम्हारे राम ने आज तक किया ही क्या है? एक साधारण सा धनुर्धर था, इंसान था, मनुष्य था, क्या कर लेता है? वो क्या कर सकता था? अब हनुमान जी को ये सुनकर गुस्सा आता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। कहते हैं कि बुलाओ, अगर इतने बड़े धनुर्धर हैं तुम्हारे राम, तो मैं भी तो देखूं आखिर क्या कर सकते हैं तुम्हारे राम। अब हनुमान जी कहते हैं कि तुम मेरे भगवान को छोड़ो, उनके सेवक को यानी मुझे ही तुम हरा कर दिखा दो। कहते हैं कि अच्छा, तुम वानर हो, तुम क्या कर सकते हो मेरे सामने? क्या कर सकते हो? क्या कर लोगे मेरा? तो कहते हैं कि तुम जो चाहो वो करो और फिर मैं उसको कर कर दिखाऊंगा। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है। अर्जुन बाणों से वहाँ नदी के ऊपर एक पुल बना देते हैं। अब नदी के ऊपर जैसे ही पुल बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है, क्या तुम्हारे राम ये कर सकते हैं? देखो, मैंने बाणों से एक पुल बना दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि ये बाणों से पुल, कह रहे कि तुम्हारे राम जी ने क्या किया था? पत्थरों से पुल बनाया था। अगर इतने बड़े धनुर्धर होते तो देखो, मैंने बाणों से ही पुल बना दिया। इसके ऊपर से अगर हाथी घोड़े 100 हजारों लाखों करोड़ों सैनिक भी चले जाएं तो ये टूटेगा नहीं। हनुमान जी ने कहा अगर अच्छा, अगर हजारों लाखों तो छोड़ो, हाथी तो छोड़ो, अगर ये मेरे वजन ही झेल ले तो मैं बहुत मानूंगा। वो कहते हैं कि अगर झेल लिया तो, कहते हैं कि अगर झेल लिया तो मैं तुम्हारा दास हूँ। उसने कहा कि अर्जुन कहते हैं ठीक है। और हनुमान जी कहते हैं अगर नहीं झेल पाया तो जब ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि ये नहीं झेल पाया तो मैं अपने आप को यहीं पर जो है भस्मीभूत कर दूंगा, मतलब कि आग से जला दूंगा अपने आप को, अगर तुम मेरे इस पुल को गिरा दोगे। हनुमान जी ने अपना विराट रूप बनाते हैं, नहीं पहले नॉर्मली जाते हैं, पहले जाकर सिर्फ कदम रखते हैं और वो जो है पूरा बाण, जो पुल था बाणों का बना हुआ, वो टूट जाता है। अब जैसे ही वो देखते हैं कि ये तो टूट गया, तो अर्जुन जो है लज्जित हो जाते हैं, मतलब उन्हें शर्म आती है और वह कहते हैं कि मुझे क्षमा करना, पर मैंने आपको वचन दिया है, मैंने प्रण लिया था कि अगर आपने मेरा ये पुल तोड़ दिया बाणों से बना हुआ, तो मैं अपने आप को भस्मीभूत कर दूंगा, मतलब कि अपने आप को अपने देह को जला दूंगा। तो अब मुझे अपना वो प्रण करने दीजिए। अब जैसे ये चीज़ पता चलती है तो हनुमान जी तो चाहते नहीं थे, हनुमान जी सिर्फ उनका घमंड तोड़ना चाहते थे। तो ये बात सीधा जो है कृष्ण जी को भी पता चलती है। अब कृष्ण जी क्या करते हैं, वहाँ पर एक साधु का वेश लेकर आ जाते हैं। तो साधु का वेश लेकर आते हैं तो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, मैंने प्रण दिया था और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे जो है अब जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। एक वानर ने भी मेरा जो है बनाया हुआ बाणों का पुल तोड़ दिया है। तो कहते कि किसने देखा था आपको प्रण लेते हुए? कहते कि वानर, किसी ने भी नहीं, सिर्फ वानर और मैं थे। कह रहे तो कोई आपका प्रण लेने के लिए कोई तीसरा भी तो देखना होना चाहिए वहाँ पर। तो कहते कि वो समझाते, कहते नहीं, मैंने प्रण लिया था, आप मुझे जाने दीजिए। कृष्ण जी जो साधु के रूप में थे वो समझाते कि नहीं, ऐसा करो, एक बार आप फिर से बनाओ, मैं इस बार देखूंगा और मैं इस बात का साक्षी भी रहूंगा, मतलब मैं इस प्रूफ भी रहूंगा कि जो हुआ है मेरे सामने हुआ है। हालांकि अभी तक तो किसी ने देखा ही नहीं, अगर ये झूठ भी बोल सकते हैं वानर जो हैं।
तो कहते तो हनुमान जी कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप एक और बार बनाओ, फिर देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो फिर से एक और बार वो बनाते हैं पुल बाणों का। इस बार श्री कृष्ण जी जो है एक कच्छप रूप अवतार जो था वो लेकर उसके नीचे, पुल के नीचे बैठ जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी अपने विराट रूप लेते हैं इस बार और जाकर उस पुल पर अपना पैर रखते हैं, पुल नहीं टूटता। हनुमान जी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन पुल नहीं टूटता है। अब ये देखकर अर्जुन को आश्चर्य होता है कि अभी तो इसने, वानर ने ऐसे ही पुल तोड़ दिया था, अब तो विराट रूप लेकर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तब कृष्ण जी सामने आते हैं अपने असली रूप में और हनुमान जी भी अपने असली रूप में सामने आते हैं और सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने धनुर्धर होने पर, महान होने पर घमंड होने लगा था, इसीलिए मैंने और हनुमान जी ने ये सारी लीला रची थी ताकि तुम्हारा जो ये घमंड है ये टूट सके, ताकि तुम्हें पता चल सके कि चाहे कोई कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। और यही दिखाने के लिए हमने ये लीला रची थी। तब उन्हें समझ में आता है और वो अपना असली रूप दिखाते हैं कि वही श्री राम जी भी हैं और वही कृष्ण जी भी हैं। और वह क्षमा मांगते हैं हनुमान जी से भी, श्री कृष्ण जी से भी, श्री राम जी से भी। कहते हैं कि मुझे क्षमा करना, मेरे अंदर घमंड आ गया था और मैंने ना जाने आपसे क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, और जो आप मुझे पाठ सिखाना चाहते थे वो मैं समझ गया हूँ। तो दोस्तों ये वो कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।